रात की खामोशी गांव पर छाई हुई है। आसमान पर स्याह चादर जैसा मंजर है। हवा में नमी है। नीम के दरख्तों की पत्तियां हल्की सरसराहट के साथ एक दूसरे को छू रही हैं। मस्जिद की पुरानी घड़ी 12 बजने का ऐलान करती है। इमाम नईमुद्दीन जाए नमाज समेटते हैं और मेहराब की तरफ देखते हैं। मस्जिद खाली है, मगर इस खालीपन में एक बोझ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नजर न आने वाली शय मस्जिद में सांस ले रही हो। इमाम नईमुद्दीन की शख्सियत और उनकी गहरी खामोश नज़र का तासुर। वो अक्सर रात को मस्जिद में रुक जाते, तस्बीह करते, पुरानी किताबें पढ़ते या खामोश बैठे रहते हैं। आज इमाम के दिल में अजीब सी खटक है, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। इमाम नईमुद्दीन उठते हैं और मस्जिद के सहन में आते हैं। आसमान पर बादलों के पीछे छुपा हुआ चांद। अचानक एक मध्यम आवाज उभरती है, जैसे दूर कोई किसी को पुकार रहा हो। इमाम नईमुद्दीन चौंक जाते हैं। सांस एक लम्हे को रुक जाती है। वो गौर से सुनते हैं। आवाज खेतों के पार बंद पड़े कुएं की सिंध से आ रही होती है। इमाम नईमुद्दीन को एहसास होता है कि ये आवाज उनकी अपनी आवाज जैसी है। दिल जोर से धड़कने लगता है और उनके हाथ बेइख्तियार सीने पर चले जाते हैं। वो खुद को संभालते हैं, दिल ही दिल में कहते हैं, ये मेरा वहम है। मगर आवाज थमती नहीं, बार बार कोई पुकार रहा होता है। इमाम नईमुद्दीन की पेशानी पर पसीना आ जाता है। आवाज में वही ठहराव, वही वक्फे, जैसे वो खुद वाज कर रहे हो। उन्हें लगता है जैसे कुएं की तरफ से कोई उनकी नकल कर रहा हो, या जैसे वो खुद वहां खड़े हो। इमाम नईमुद्दीन मस्जिद से बाहर निकलते हैं। नंगे पांव मट्टी पर कदम रखते हुए खेतों की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ दिल में खौफ बढ़ता जाता है। हवा सर्द हो जाती है। कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और फिर दोबारा खामोशी छा जाती है। वो कुनवा जो कभी गांव का मरकज हुआ करता था, वहाँ औरतें पानी भरने आती और साथ ही बच्चे खेला करते थे। एक दिन वहाँ एक हादसा पेश आया, जिसमें एक लड़का कुएं में गिर गया। बहुत ढूंढते हुए बाद भी उसकी लाश नहीं मिली और वहां से ये खौफनाक कहानी शुरू हुई। कुछ दिनों बाद एक और हादसा, और इस बार एक औरत कुएं में गिरी और गायब हो गई। उस कुएं को मिट्टी और पत्थर डालकर बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि रात को वहां से सरगोशियां सुनाई देती हैं। आवाज अब वाज़े हो जाती है। इमाम नईमुद्दीन कुएं के पास आकर ठहर जाते हैं। कुएं की मिट्टी हटी हुई होती है, जैसे किसी ने अभी अभी मिट्टी को हटाया हो। कुएं का मुंह खुला हुआ होता है और अंदर खूब अंधेरा होता है। इमाम नईमुद्दीन कुएं के अंदर झांकते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। कुएं के अंदर से ठंडी हवा आती है और वही आवाज फिर से आती है, लेकिन आवाज इस बार बहुत करीब से आती है, जैसे कोई पास ही खड़ा हो। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जुबान खुश्क हो जाती है। वो बड़बड़ाते हैं, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। और फिर आवाज आना बंद और मुकम्मल खामोशी छा जाती है। दोबारा फिर वही आवाज कान के बिल्कुल पास से आती है। कोई कहता है, आखिर तुम आ ही गए। इमाम नईमुद्दीन एकदम से पीछे हटते हैं और ठोकर खाकर जमीन पर गिरते हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़कता है, ऐसे जैसे सीना फाड़कर बाहर आना चाहता हो। वो आंखें बंद करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और उठकर भागने लगते हैं। गांव में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इमाम नईमुद्दीन के साथ क्या हो रहा था। अगली सुबह मस्जिद में किसी ने भी फजर की अजान नहीं दी। गांव वाले जमा हुए और इमाम नईमुद्दीन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उनका बिस्तर खाली था। यहाँ तक कि जाए नमाज भी तह की हुई रखी थी और इमाम नईमुद्दीन कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। लोगों ने कुएं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। अगली रात फिर वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बार पैगाम बिल्कुल वाज़े होता है और एक ही जुमला बार बार दोहराया जाता है, मैं लौट आया हूँ। तीसरे दिन एक बुजुर्ग कुएं में झांकते हैं तो उन्हें गहरे स्याह पानी के ऊपर एक साया लहराता हुआ नजर आता है। वो साया किसी वाकिफ चेहरे जैसा महसूस होता है। बुजुर्ग चीख मारते हैं, मगर इनकी आवाज़ गले में ही गुम हो जाती है। उस रात से गांव में खौफ के साए मंडलाने लगते हैं और मस्जिद में भी मुकम्मल खामोशी छाई रहती है। अब रोज़ाना आधी रात के बाद कुएं से एक आवाज़ उभरती है।
وہ امام نعیم الدین کی آواز ہوتی ہے جو کبھی مدھم اور کبھی واضح ہوتی ہے۔ جو بھی اسے سنتا اگلی رات کنویں کے قریب مردہ حالت میں پایا جاتا ہے، خاموش خالی نظروں کے ساتھ، جیسے کسی پکار کا جواب دے دیا ہو۔ کنواں آج بھی وہاں اسی حالت میں موجود ہے اور وہ آوازیں آج بھی وہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور اگر آپ اس کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ لکھیں اور ہم آپ کے لیے اس کہانی کا اگلا پارٹ لے کر آئیں گے جو اور بھی زیادہ سنسنی خیز ہوگا۔ ابھی کے لیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں۔